उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हमने जो डिस्कशन करनी है वो ये है कि जो न्यू कमर्स हैं थर्ड ईयर में, उन्होंने पैथोलॉजी कैसे शुरू करनी है। यूजुअली तो ये होता है कि जनरल पैथोलॉजी जो है वो आपको पढ़ा दी जाती है थर्ड ईयर में, और स्पेशल पैथो जो है वो आपकी फोर्थ ईयर में होती है। मगर कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे दोनों जो हैं थर्ड ईयर में ही पढ़ा दी जाती हैं, या फिर दोनों ही फोर्थ ईयर में पढ़ा दी जाती हैं। हमने जो डिस्कस करना है वो हमने ओवरऑल डिस्कस करना है कि आपने पैथो पढ़नी कैसे है, ठीक है। आपने किस तरह पढ़नी है कि आपको याद भी हो जाए, आपको समझ भी आ जाए। अच्छा, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपकी बेसिक जो टेक्स्ट बुक है पैथोलॉजी की वो है आपकी रॉबिन्स, ठीक है। रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी ये आपकी टेक्स्ट बुक होती है, और उसके साथ आपकी जो शॉर्ट बुक होती है जो आप यूजुअली प्रॉफ में पढ़ते हो वो आपकी है पैथोमा। अच्छा, सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो ये है कि वो लोग डायरेक्ट पैथो रॉबिन्स से शुरू कर देते हैं। क्लास में लेक्चर होता है, आप डायरेक्ट रॉबिन्स खोल लेते हो, रॉबिन्स से पढ़ना शुरू करते हो। इसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि रॉबिन्स में बहुत सी चीज़ें जो एक्स्ट्रा लिखी हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बच्चे बहुत सा टाइम वो याद करने में लगा देते हैं, ठीक है। तो आपने पैथो जो आपके याद करने का और समझने का तरीका ये है कि आपका क्लास में लेक्चर हुआ, आपने अच्छे से वो अपना लेक्चर सुन लिया, ठीक है। आपने अगर नोट्स बनाने तो बना लो, वैसे ऐसे पैथो के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आपने अपनी लेक्चर ले लिया। सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, आपने अपनी जो पैथोमा है इसके लेक्चर्स जो होते हैं, पैथोमा के जो लेक्चर्स हैं हुसैन सत्तार के, ये आपके सारे सीनियर्स के पास होते हैं, ठीक है। तो आपने अपने किसी सीनियर से पैथोमा के लेक्चर्स ले लेने हैं। सेकंड स्टेप आपका ये है कि आपने वो लेक्चर सुनना है, ठीक है। उसके साथ आपने फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट चैप्टर के अपना लेक्चर सुन रहे हैं, तो आपका जो लेक्चर है वो आप सुनते जाओगे और आपने यहाँ से टैली करते जाना, अच्छा ये पढ़ा रहा है, क्योंकि उसकी जो लेक्चर्स की लाइन है वो एज सच एग्जैक्ट जो है वो इसी बुक में लिखी हुई है। तो आपको लेक्चर पैथोमा के लेक्चर सुनने के बाद कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती, वो सारा कुछ आपके इधर लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने ये गलती की थी, आपने नहीं करनी। सारा कुछ जो भी वो वीडियो में बताता है वो सारा कुछ इधर है, ठीक है। आपने वो वीडियो सुननी है और आपने अपना जो है वो चैप्टर यहाँ से पढ़ लेना है पैथोमा से, ठीक हो गया। एक रीड दे दो आप, ठीक है, और समझ लो कि इसमें क्या क्या बताया हुआ है। जब आपके पास वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि अच्छा चैप्टर में ये कुछ लिखा हुआ है, आपके पास आ गया कि अच्छा इस चैप्टर में ये टॉपिक्स हैं, ये लिखा हुआ है, और एक आपके पास पिक्चर बन जाती है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैथोमा में वही चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करनी है, ठीक है। पैथोमा में कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखी, कोई फजूल चीज़ नहीं लिखी, जो लिखा है सारा कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको पता चल जाता है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब ये आपका जो चैप्टर 1 था फॉर एग्जाम्पल, ये है आपका पैथोमा में 1 2 3 4 पेजेस का आपका ये चैप्टर है, ठीक है। आपने पैथोमा की वीडियोस देख ली और आपने ये बुक पढ़ ली, उसके बाद आप अपनी बेसिक जो पैथोलॉजी की टेक्स्ट बुक है रॉबिन्स की वो खोलोगे, ठीक है। अब वही जो चैप्टर है रॉबिन्स में, ये है सेल इंजरी सेल डेथ एडेप्टेशंस, 31 पेज पे है। यहाँ से शुरू होता है और ये आपके पास ख़त्म होता है यहाँ पे जाके, ठीक है। ये आपके पास पूरा पहला चैप्टर है, ठीक है। अब आप जब पैथोमा पढ़ने के बाद ये बुक खोलोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इसमें सारा कुछ याद करने वाला नहीं है, इसमें आपने सिर्फ एक रीड देनी होती है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है जो उसमें फोकस हुआ था, और आपने इधर वही चीज़ें याद करनी है, ठीक है। इसमें सारा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस है, ठीक है। आपके पास बहुत ज़्यादा इधर लिखा हुआ है, आपके पास बहुत ज़्यादा फैक्टर्स दिए हुए हैं, मगर मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस जो है वो 3-4 लाइनें हैं, स्टेप्स हैं जो आपको याद करने हैं, ठीक है। आपको पूरा पैराग्राफ का रट्टा नहीं मारना, ठीक है। उसी तरह ऑटोफैगी की सिर्फ डेफिनेशन और एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इधर इतना ज़्यादा लंबा पैराग्राफ लिखा है वो आपको याद करने के लिए नहीं इंपॉर्टेंट। अदर पाथवेज ऑफ सेल डेथ, इसकी सिर्फ आपने नाम और डेफिनेशन याद करनी होती है, इतने लंबे पैराग्राफ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपकी जो रॉबिन्स है इसमें आपने जैसे हिपोक्सिया और इस्कीमिया जो है, इसका डिफरेंस, इनकी डेफिनेशन और इनका मैकेनिज्म ये आना चाहिए आपको, ठीक है। और इनके इफेक्ट क्या होते हैं सेल पे, आपको ओवरऑल सारी इन चीज़ों के रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है। आपने रॉबिन्स सिर्फ एक दफ़ा रीड करनी है, ठीक है, अच्छी तरह रीड करनी है रॉबिन्स की आपने हर चीज़ याद नहीं करनी, ठीक है। रॉबिन्स से आपको सारा कुछ याद नहीं करना,
क्योंकि आप अगर एक दफ़ा ये याद करने बैठ गए ना तो आप फिर बैठे ही रहोगे, क्योंकि इस रॉबिन्स के चैप्टर्स बहुत लंबे लंबे हैं। आपने पहले पैथोमा पढ़नी है, आपको आइडिया हो जाएगा, आपके दिमाग में पिक्चर बन जाएगी, आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा ये चीज़ें हैं, ये मेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने याद करनी है। उसके बाद आपने रॉबिन्स खोलनी है और उसके बाद आपने रॉबिन्स का जो चैप्टर है वो आपने गौर से पढ़ना है। इसका फ़ायदा क्या होगा? एक तो ये कि रॉबिन्स में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो आपको पहले से ही एक दफ़ा आपको उनके कॉन्सेप्ट हैं, वो चीज़ें आपको समझ आई हुई हैं, आपकी रॉबिन्स से रिवीजन हो रही है। अगर आप पहले ही रॉबिन्स पढ़ना शुरू कर दोगे ना तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ना है, अपना लेक्चर लेना है क्लास में, पैथोमा की वीडियो देखनी है, पैथोमा से आपने अपने ये गौर से पढ़नी है पैथोमा, उसके बाद आपने अपनी रॉबिन्स खोलनी है। ठीक हो गया जी। अगर आप इस सीक्वेंस से याद करोगे तो आपको साल के एंड तक वो चीज़ याद रहेगी, आपके दिमाग में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा। ठीक है, तो इस तरह आपने फॉलो करना है।